आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक ऐसा शख्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिस्टर पतलू को पतलू बनाने के अंदर उस शख्स का बहुत बड़ा किरदार है। ही इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर। एक ऐसा गिफ्टर जिसने टिकटॉक पे आके धमाका कर दिया, एंड जब वो मैदान में उतरा तो बड़े बड़े गिफ्टर्स को उसने तिगनी का नाच नचा दिया। आप सब लोग प्यार करते हैं उनसे। वो पेंट की जान है, पेंट की शान है और पतलू की जान है। आज के हमारे गेस्ट गाइस, द वन एंड ओनली मोइन चौधरी, द नवाब। वेलकम मोइन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जितने भी लोग हैं सबको सलाम। थैंक यू मानी भाई आपके इनविटेशन का। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने मसरूफ टाइम में से हमें टाइम दिया, अपना कीमती टाइम दिया, एंड कोशिश ये करेंगे कि इंशाल्लाह ताला इस कीमती टाइम को हम एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए कुछ आज डिस्कशन में, डिबेट में, कुछ फीडबैक में कुछ ऐसा प्रोडक्टिव हो जिससे इंशाल्लाह ताला जो सुनने वाली और प्यार करने वाली आवाम है उसको भी फ़ायदा हो। और यू नो इट्स गोना बी समथिंग अमेजिंग कम आउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, रियली पॉजिटिव। जी ये ज़रा मैसेज में कैमरे का बोल रहे हैं तो लेट मी ट्राई कि मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ जी। जस्ट 1 सेकंड जी। नो प्रॉब्लम। गाइस लाइव को शेयर करें, एवरीबॉडी शेयर द लाइव। ठीक है जी। जी मोइन भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है और फॉर्मली एक ऐसा सेशन है जिसके अंदर आई थिंक मेरे साथ आपका पहला इंटरेक्शन है। जी मैंने पहली दफ़ा आपकी पॉडकास्ट शाजी के क्लिप देखे थे, इसके अलावा मैंने फर्स्ट टाइम। सही। तो कैसा लगा आपको मोइन भाई? फीडबैक अगर आप देना चाहें तो। यार ऑनेस्टली यू आर गोइंग गुड। और मैं ये कहूँगा अभी स्टार्ट है, वो आपका पैशन कायम रहना चाहिए। जरूर इंशाल्लाह। देखिए एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि हम इस शो को किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेंगे। हर वो गेस्ट जो हमारे पास आएगा वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि उसको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि उसकी ज़ातियात पे कोई बात नहीं होगी, उससे रिलेटेड बात होगी, उससे रिलेटेड जो बंदे हैं उनके बारे में बात नहीं की जाएगी इसमें, बिकॉज फिर वो शो का मकसद खत्म हो जाता है। देखें यही एक चीज़ है, शॉर्टकट आजकल हर दूसरा पॉडकास्टर शॉर्टकट ढूंढता है, वो दूसरे के बारे में कीचड़ उठाने की कोशिश करता है और फेमस होने के लिए, लेकिन वो पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। प्लस थोड़ी देर बाद लोगों को समझ आना शुरू हो जाती है कि उसका कंटेंट नेगेटिविटी है। तो स्टे पॉजिटिव। मेरा तो स्टार्ट से लोगों को हमेशा यही मैसेज रहा है कि जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आप लंबा टाइम चलेंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं। इंशाल्लाह एक कोशिश की है प्लेटफॉर्म पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, और उसके अंदर ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज नॉट अ वन मैन शो। आप जैसे भाई साथ होंगे, एक्सपीरियंस बंदे साथ होंगे। इट्स ऑल अबाउट, मेरा जो कॉन्सेप्ट है मोइन भाई थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इस शो का कॉन्सेप्ट है बेसिकली जस्ट एन इंस्पिरेशन फॉर द लाइफ जर्नीज ऑफ द पीपल, कि जो लोग रियल लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया हुआ है उन्होंने, और नॉट समथिंग लाइक यू नो स्मॉल माइलस्टोन्स, जिन्होंने बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हुए हैं, उनकी लाइफ की इंस्पिरेशन को यहाँ पे पब्लिक करके अवाम के अंदर एक ऐसी चीज क्रिएट करना कि ताकि अवाम उनकी लाइफ इंस्पिरेशन से कुछ सीखे। ये जबरदस्त आइडिया है और मेरा ख्याल इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। नॉट ओनली टिकटॉक पे आप एज एन गिफ्टर ही लोगों को इनवाइट करें, जो भी डिफरेंट फील्ड के लोग हैं उन सबको इनवाइट करें, तो मेरा ख्याल लोग ज्यादा पसंद करेंगे। जरूर इंशाल्लाह। नहीं मोइन भाई, इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 4 सेगमेंट्स हैं इसके अंदर। पहला सेगमेंट है आपकी ज़ात, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी लाइक्स पे, डिसलाइक्स पे, आपकी फेवरेटिस पे हम बात करेंगे। सेकंड है आपकी जर्नी टू सोशल मीडिया, जिसमें टिकटॉक है, उसके अलावा कुछ ऐसी कोई भी एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपने अपना टाइम स्पेंड किया, यू नो आपने यू हैव एक्सपर्टीज इन दैट, उस पर बात करेंगे।
Thirdly, it's gonna be like a situational and escape round, जिसके अंदर आपको एक फनी सिचुएशन दी जाएगी जिसको आवाम बहुत पसंद करती है, and then you have to come out of this situation. ठीक है जी, गो हेड। अच्छा मोइन भाई, आपकी ज़ात में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमें यही होती है कि आपने अपने करियर का आगाज कहाँ से किया। समथिंग टेल अस अबाउट योरसेल्फ कि आप मतलब कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर। मोइन चौधरी। थोड़ा ये आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके रीजन ये है कि टेक योर टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है आज। बिल्कुल ही एक हमारा गांव है जी, मेरी जहाँ पे बर्थ प्लेस है जी, और बॉर्डर एरिया है, तो यू कैन से कि बैकवर्ड एरिया है। तो वहां से निकल के कैरियर का तो उस वक्त समझ ही नहीं होती, जब गांव में बच्चा होता है तो वो बंदे सारे बाद में बात करते हैं ना कि हमने शुरू से प्लान किया था और हम ये अचीव करना चाह रहे थे। तो वहां से निकले और स्टडीज ऐसे ही, मतलब एक छोटा सिटी है साहिवाल, वहां से स्टडीज, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपने कैरियर का छोटी छोटी जॉब्स ड्यूरिंग स्टडीज। ठीक है, मैं इंटर में था तब भी मैं जॉब कर रहा था। ठीक है, और जो समर वेकेशंस आती हैं 3 महीने की, उनमें भी मैंने जॉब्स की हैं। ठीक है, और जो मेरी प्रॉपर जॉब स्टार्ट हुई वो सिटी बैंक से स्टार्ट हुई। पहला प्रोफेशन क्या था आपका मोइन भाई? बैंकर। ओके 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 ओके। बैंकर सिटी बैंक में मैंने ज्वाइन किया तो अर्ली 2000। राइट जी। तो उसके बाद आपने कुछ ऐसे फेजेस देखे कि मतलब कि आपको ज्वाइन करने के बाद कुछ स्ट्रगल करनी पड़ी, मतलब कि ऑनेस्टली मतलब मैं सोच के एज अ बैंकर जॉब नहीं की थी, अपॉर्चुनिटी जॉब बैंक में मिली तो वहां पे जॉब स्टार्ट हो गई। लेकिन मैंने अपना बैंकिंग कैरियर में जो आज भी मुझे प्राउड है वो ये है कि मेरे बैंकिंग कैरियर ने मुझे बहुत ज्यादा ऐसे दोस्त, कनेक्शन, बिजनेस रेफरेंसेस दिए जिससे मैं मेरा जो बिजनेस है वो ग्रो हुआ। उसने मुझे लर्निंग, सिटी बैंक क्योंकि अमेरिकन बैंक है और वहाँ पे जो लर्निंग थी ना वो सुपर थी, तो वहां से बहुत कुछ सीखा और उससे बिजनेस कनेक्शंस भी डेवलप हुए। फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मोइन भाई, कोई ऐसा दोस्त आपको मिला वहां पे कि जिसने फाइनेंशियली भी आपको हेल्प किया या सिर्फ आपके मेंटोर्स रहे वहां पे? यार फाइनेंशियली नहीं, यू कैन से, बट सिटी बैंक इटसेल्फ उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा पे आउट किया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि लाइक आई वाज इन सेल्स, और मैं सेल्स खुद भी सेल्स की, फिर मैंने सेल्स को हेड भी किया। तो अर्ली 2000 में आई वाज अर्निंग लाइक $1 million। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाओ, वेरी नाइस। और ये कितनी देर की स्ट्रगल के बाद आप यू स्टार्ट पेइंग, राइट, लाइक यू नो गेटिंग $1 million? सेल्स में स्टार्ट बड़ा क्विक था। देखो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ सेल्स आपको लाइफ में एक दफा जरूर करनी चाहिए। तो सेल्स में जो कैरियर स्टार्ट होता है ना बड़ा क्विक होता है। तो आई थिंक मैं 1 साल के बाद बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में था। उस लेवल पर पहुंचने के लिए 0 to 1 million, अगर आप देखोगे प्रोफेशनल कैरियर तो नॉट मोर देन 1 year। अच्छा, माशाल्लाह, वाओ। सो आप उन लकी बंदों में से हैं कि जिनको अल्लाह ताला बड़ी जल्दी नवाज देता है। 1 year to me is like यस, अल्लाह का शुक्र है। और स्पेशली मेरे वालिद साहब का जो मेरे साथ अटैचमेंट है आज दिन तक, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। वो मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं। मेरे वालिद स्कूल टीचर थे, तो माशाल्लाह। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा वर्किंग आवर्स स्टार्ट पैशन ये था कि मैं 9 AM से रात 12 बजे तक काम करता था। इवन आई वाज डूइंग जॉब। तो उसने मुझे बहुत पे किया। मोइन भाई, घर में सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ है आपकी फैमिली के अंदर? मेरी अटैचमेंट मेरे वाले साहब के साथ है जी। वाले साहब के साथ जी। और अगर वाले साहब के अलावा अगर किसी से पूछा जाए तो बहन भाइयों? फिर मेरा बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
सही 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 सही। और बेटा आप ही की तरह है, मतलब कि सारी चीजें वालिद की तरह, जिस तरह आपने अपने वालिद साहब से कंसीव की सारी चीजें, वो उसी तरह आपसे कंसीव किया, या वो जेनजी टाइप है, जेन अल्फा टाइप है वो? नहीं नहीं यार, वो जेंजी बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि जो चीजें मेरे बचपन में मिस हो गई थी वो सारी पूरी कर रहा है। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी प्राउड मोमेंट होता है कि जब वालिद अपने बच्चे को देखता है वो चीजें करते हुए और वेरी पॉजिटिवली हैंडल करते हुए, जो सम काइंड ऑफ लैकिंग होती है आपकी अपनी लाइफ के अंदर, आप किसी सिचुएशन की तरह पूरी नहीं कर सकते, तो इट्स अ गुड थिंग। सही। मोइन भाई, फेवरेट खाना क्या पसंद है आपको, देसी पाए खाने के अंदर अगर बात करें तो? पाए ओए होए होए होए, जबरदस्त। पाए और कुलचे। no, मैं आज भी ना लाहौर या साहिवाल जाऊं तो मुझे कुछ भी हो, अंदरून लाहौर जाना पड़े, साहिवाल मेरा एक फेवरेट एक दो स्पॉट है, तो मैं उन्हें वहां रुकना होता है, पाए कुलचे खाने हैं, ठीक है, और फिर वहां से निकलना है। जबरदस्त। अच्छा मोहित भाई, एक क्वेश्चन जो है ना वो काफी लोगों ने मेरे से पूछा है और बारहा पूछा है ये शो स्केड्यूल होने से पहले, कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी बड़ी करिश्मेटिक है और आपको डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर लोगों ने देखा है, जी। तो इसका क्या राज है और ये इसके पीछे क्या लॉजिक है कि मोइन भाई जो है वो स्टाइल्स चेंज करते रहते हैं, अपना टेस्ट चेंज करते रहते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि इट्स लाइक थोड़ा फनी है। अगर आप थोड़ा स्कॉर्पियंस को पढ़ो तो ये मूड स्विंग्स होते हैं, और यस मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं, और उसके साथ ही थोड़ी सी लुक भी चेंज हो जाती है और पैशन भी चेंज हो जाता है। तो लाइक मेरे, अगर मैंने अपने हॉबीज एक्टिविटीज की बात करूँ तो एवरी 2 ईयर का एक डिफरेंट एरा है। लेकिन उसमें मोइन भाई जब आप इसको चेंज करते हैं तो कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको आपने चेंज ना करने का सोचा हो कि यार ये फॉर लाइफ टाइम ही मेरे साथ रहेगी? यार जो भी स्टार्ट करता हूँ ना, जो स्टार्ट होता है लगता है कि ये लाइफ टाइम है, ठीक है, लेकिन 2 साल के बाद फिर मुझे मेरा कुछ ना कुछ डिफरेंट इंटरेस्ट बन जाता है। तो मैं अपने दिल की सुनने वाला आदमी हूँ, मुझे ये केयर होती नहीं है कि कोई क्या कहेगा, कोई मेरे बारे में दोस्तों यारों की तरफ से फीडबैक नहीं आता कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको change होता कर नहीं है। लाइक मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट में मैंने प्रोफेशनल लेवल तक क्रिकेट खेली, बट सडनली मैंने स्टॉप कर दी। देन मैंने, आपको शायद आइडिया हो कि मैंने ट्रिपल रिकॉर्ड्स के नाम से एक म्यूजिक चैनल बनाया। वो बिजनेस नहीं था, प्योर फन था, ठीक है, और उसमें मैं कोई 2 सीजन बनाए, लाइक सिमिलर टू कोक स्टूडियो। उसके बाद मेरा मजा खत्म हो गया, मैंने बंद कर दिया। देन ये गिफ्टिंग स्टार्ट हुई, तो मेरे ख्याल 2 साल 2.5 साल मैंने ये गिफ्टिंग की होगी। अच्छा, इंटीरियर का इसी तरीके से आजकल मुझे एक शौक चढ़ा हुआ है इंटीरियर, और वो इंटीरियर हाउसेस का जो पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं है। वाओ, नाइस। सो समथिंग यूनिक, समथिंग रियली कंटेम्परेरी, मॉडर्न। यस, इंटीरियर में स्टाइल आपको कौन सा पसंद है मोइन भाई, कंटेम्परेरी, क्लासिक, मॉडर्न एंड इटालियन, लाइक स्ट्रेट लाइंस। ओके, नाइस, वेरी नाइस। नहीं, ये चीजें पाकिस्तान के अंदर मेरी क्योंकि खुद इंटीरियर से रिलेटेड है। आपके लिए सरप्राइज होगा कि मैं आजकल पढ़ रहा हूँ उसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी और नाइस। उस पे मेरी स्टडीज चल रही है। नहीं, मैं इस चीज को, इस फील्ड को बहुत डेप्थ से जानता हूँ, बिकॉज मेरी खुद की फील्ड यही है, प्रोफेशन जो है इंटीरियर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुबई के अंदर मोर देन 2000 प्रोजेक्ट्स हैं। दैट्स गुड मनी। इसमें ये है कि मेरा इंटरेस्ट इस लेवल तक चला गया है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, इस लेवल तक है कि मेरे किसी भी दोस्त ने, किसी भी रिलेटिव ने घर बनाना होता है तो मैं खुद से उसका इंटीरियर प्लान कर रहा होता हूँ। किसी का ऑफिस चेंज करना होता है तो मुझे उसका इंटीरियर प्लान करना होता है, तो उसमें समटाइम मैं अपने पास से पैसे लगा रहा होता हूँ, मेक माई सेल्फ सेटिस्फाइड। तो अगर मुझे लगा कि ये बेनिफिट है आपके दोस्तों को कि आप माशाल्लाह खुद बेयर करते हैं, और ये पास्ट में भी हमने देखा है, बहुत जगह पे देखा है, और उसकी आई थिंक अगर ना करते हुए भी तो दोस्ती की अगर मिसाल देखी जाए तो सबसे बड़ी दोस्ती की मिसाल हम इस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, और वो पतलू की है आपके साथ, जिसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, देखो बंदे को मेंटली बड़ा क्लियर होना चाहिए, जो भी आपने लाइफ में किया है उसको कभी आपको रिकॉल ना करना पड़े लाइफ में। तो हर वो चीज करो कि उसको दोबारा आप रिकॉल करके रिग्रेट ना करो, और तो आपकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल है। मोहन भाई, कौन सा ऐसा पैशन है जो सबसे लॉन्ग टर्म चला है आपके साथ? क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट आपने कितने साल खेली मोहन भाई?
ऑलमोस्ट 14 years. ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह, वाह। और किस एज में स्टार्ट किया था आपने क्रिकेट? स्कूल एज, अच्छा, स्कूल एज, 10th grade. सही सही सही। तो फिर तो आपके साथ बड़े बड़े नाम जो क्रिकेट के अंदर अभी हैं उन्होंने खेला होगा आपके साथ। जी, मैंने एक दुबई में टीम बनाई AAA के नाम से, ठीक है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे, मोर देन 15 क्रिकेटर्स थे। अच्छा, तो हमने वहाँ पे एक कोई 5 से 6 डोमेस्टिक सीजन्स खेले, सही और इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिकेट हमारी चलती है। सही। मोइन भाई, ऐसी चीज जो आपको टोटली नापसंद है नेचर के अंदर के, यार ये चीज तो बिल्कुल पास से भी ना गुजरे मेरे, ये मुझे पसंद नहीं है। यार जैसे हम दो बैठे हैं, तीसरे किसी बंदे की बात करना, वो सही। मुझसे कंट्रोल नहीं होता अपने आप को। खाने में कौन सी चीज है जो बिल्कुल नापसंद है, आप नहीं खाते? नहीं यार, खाने के मुतालिक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं खाता। हाँ, मैं लस्सी नहीं पी सकता। लोगों के लिए सरप्राइज होता है कि गांव का होके, चौधरी होके भी लस्सी नहीं पी जाती, बाकी मैं सब कुछ खा लेता हूँ। अच्छा मोइन भाई, ब्रांड कॉन्शियस हैं या कुछ भी अच्छा लगे तो पहन लेते हैं? ऑनेस्टली ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि इंटीरियर डिजाइनर या डिजाइनिंग का, फैशन डिजाइनिंग का मुझे एक टाइम पे शौक रहा, तो मैं अपने कपड़े खुद, मैंने एक डिजाइनर रखा हुआ है, वही डिजाइन करता रहता है। मोइन भाई, आजकल मैंने वो सुना भी है आपने वो कुर्ता भी डिजाइन किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे अब आपको कि मतलब यार, वो वो idea आजकल कहाँ मेरा से है? अभी तक मैंने रिवील नहीं किया, बट लाला कासा के नाम से आई एम मेकिंग वन ब्रांड, जिसमें टोटल मैंने एक कोलैबोरेशन बनाया, देसी और इटालियन फैशन को मर्ज कर रहे हैं। तो उस पे सारी वर्किंग हो रही है और उस डिजाइन को हम तो हम इसका एक बड़े लेवल पे। सबसे मजेदार है ना ये गांव वालों के लिए, वो है, मैंने एक धोती डिजाइन की है। अच्छा, वाह। मैंने एक धोती डिजाइन की है, जिसकी आपको ये टेंशन होती है ना कि ये उतर जाएगी, बांधनी नहीं आती, वो बेल्ट के साथ है। वाओ, वेरी नाइस, जी। वेरी नाइस, वेरी इनोवेटिव, जबरदस्त जबरदस्त। इस तरह की चीजें। सही 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 सही। अच्छा मोइन भाई, अगर कोई ऐसा ब्रांड आपसे पूछा जाए कि आपका कोई फेवरेट ब्रांड है, तो वो कौन सा होगा? लाइक विच, किस चीज के लिए? क्लोथिंग के अंदर। क्लोथिंग के लिए यार मैंने सबसे ज्यादा बर्बरी पहना है। ओके, नाइस। क्योंकि वो मुझे टी शर्ट्स, स्पोर्ट्समैन को टी शर्ट्स ज्यादा वो होती हैं पोलो, तो वो उसकी शर्ट्स अच्छी थी। सही 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 सही। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आप ये प्रोडक्ट अपना मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं, एक वेरी इनोवेटिव और वेरी इट्स अ यूनिक थिंग जो कि मार्केट से बिल्कुल हटके है। अच्छा, कोलैबोरेशन ऑफ टू ब्रांड्स, टू यूनिक थिंग्स। नियर इन द फ्यूचर हम इसके अंदर कोई बड़ा लॉन्च भी देख सकते हैं कुछ सेलिब्रिटीज के साथ? इंशाल्लाह यार, सेलिब्रिटीज की बात नहीं है, बट मेरा बिलीव ये है कि पाकिस्तान में ना एंटरटेनमेंट की बहुत हद तक कमी है, ठीक है। मतलब अगर हम रेट करें वर्ल्ड वाइड, तो शायद एंटरटेनमेंट ना होने के बराबर है। तो डेफिनेटली उस अगर साइड से देखें तो हमें यहाँ पे इस तरह के इवेंट्स करने चाहिए, यहाँ पे फैशन शोज होने चाहिए, बट नॉट लाइक यूरोपियंस। यहाँ पे एक डिफरेंट इनका कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए। अभी तक जितने फैशन शोज देखे होंगे वो सारे कॉपी कर रहे होते हैं यूरोप को। तो आज दिन तक आपने नहीं देखा होगा कि यार देसी लोगों का कोई फैशन शो चल रहा है जिसमें मॉडल्स आ रहे हैं और देसी क्लॉथ्स पहन रहे हैं, तो वहां से वो प्रमोशंस नहीं होती। तो इस तरह के मेरे प्लान्स हैं। डेफिशिएंसी कहाँ पे है आप, क्योंकि आप माशाल्लाह मीडिया के साथ भी बहुत रिलेटेड रहे हैं, आपके अच्छे अच्छे फनकारों के साथ भी ताल्लुक है, फिर यू हैव अ ब्रॉडर लेवल एक्सपीरियंस, तो आप डेफिशिएंसी कहाँ पे देखते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर? हालांकि पोटेंशियल है। नहीं, पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं वेस्टर्न साइड से, यूरोपियन साइड से। तो वहां पे अगर कोई चीज होती है, वो उसको वेदर उसके हालात के साथ सूट हो रही होती है, वो हमें सूट नहीं करती, हम उसको फिर भी फॉलो करते हैं। जस्ट टू गेट इट, लाइक हम पहन ले किसी तरीके से लोगों को पता चल जाए इन्होंने बैंड पहना। जी, आपने कभी हमेशा देखें कि फ्रांस में जो ईयरली फैशन शो होता है, उसके बाद ना पाकिस्तान की शॉप्स पे शर्ट्स, हालांकि हम थाईलैंड चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो सारा डिजाइन ही चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज को पे हमारे बिजनेसमैन को सोचना चाहिए मेरा ख्याल। मोइन भाई, डिफरेंट शोबों के अंदर आपकी एक्सपर्टीज रही है और आप उनमें, हमने ये भी देखा कि आप उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते भी रहते हैं, तो कितने % आप समझते हैं कि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर पैशन, जब आप किसी चीज को सीरियसली लेके करते हैं,
तो इनिशियली एक आइडिया ये आम आवाम के लिए कि अगर एक बिजनेसमैन किसी भी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करता है या किसी बिजनेस की तरफ जाता है तो कितने परसेंट वो माइंड में सक्सेस रेट रख के बैठा होता है कि यार इतने परसेंट मैं कामयाब होऊंगा तो ये बिजनेस ठीक चलेगा मेरा? देखिए, बिजनेस हमेशा 100% पे किया जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने इसको 50%, वो झूठ बोल रहे होते हैं। आप किसी चीज के बारे में 100% पैशनेट होते हो तो लॉन्च करते हो। ये गलती हमारी क्या होती है कि हम उसको स्टडी नहीं करते, हम उस पर रिसर्च वर्क नहीं करते, हम उसको ड्यू टाइम नहीं देते। आज मेरे पास पैसा आया, मैंने सुबह फैशन की शॉप खोल ली। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे 1 साल हो गया है, मैं अभी तक डिजाइन नहीं फाइनल नहीं कर पा रहा कि हम जो डिजाइन प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं हम उसकी डिजाइनिंग पे हैं, ठीक है। तो उसको ड्यू टाइम देना चाहिए, उस पर रिसर्च वर्क होनी चाहिए, उसमें मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, देन कोई भी बिजनेस आपको फ्लॉप नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, एटलीस्ट आपकी डेडिकेशन हो उसके अंदर, आपका पैशन हो। 100% आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक आपकी एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होंगी, और एक्सपर्टीज डेवलप होती है आपकी रिसर्च वर्क से। यस, बिल्कुल ऐसे। मोहन भाई, फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? नो डाउट अब्दा परवीन। अच्छा, अब्दा परवीन साहब को सुनते हैं आप? सही, यानी कि सूफीइज्म की तरफ आपका ज्यादा रुझान है? यार मैंने मोर देन 200 कलाम लिखे हैं, और मैं इस अपने टेन्योर का वाहद आदमी हूँ जिसके बारे में आबदा जी ने ऑन कैमरा आके भी बोला। वाह। और लास्ट 20 इयर्स में अगर उन्होंने किसी राइटर का एक कोक स्टूडियो का सॉन्ग और अदरवाइज मेरा सॉन्ग ही उन्होंने बनाया, विच इज इश्क नमाज। वाओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंदर से मैं पूरा सूफी हूँ। ये देखे जो आज चीजें हमें पता लग रही है ना, आई डोंट थिंक सो कि पहले ये चीजें पता थी किसी को, या मैंने नहीं। बहुत सारे लोगों को पता है, मतलब बहुत सारे लोगों को पता है। नहीं, इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट ऑनर, क्योंकि आबदा जी इज अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह, और उनको सब सुनते हैं। मेरी ऑल टाइम फेवरेट है जी। बिल्कुल 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 सही। मोइन भाई, मूव ऑन करते हैं हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि आवाम भी काफी वेट कर रही है, और बार बार नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं। आवाम की जो भी क्वेश्चन है ना मानी, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो आई एम द पर्सन कि मैं वो ज्यादा एंजॉय करता हूँ कि कोई क्वेश्चन प्लान ना हो, जो आपके मन में है, जो भी चीज आए। इस प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह ताला ये 1 घंटा करें, हम 1.5 घंटा करें, इवन दो के 50 मिनट करें या 30 मिनट भी करें, आपको इंशाल्लाह ताला, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इट्स नेवर इवन प्लान्ड, नॉट इवन स्क्रिप्टेड। अगर क्वेश्चंस किसी की तरफ से भी आते हैं तो वो फिल्टर होके एक ऐसे वेन्यू की तरफ जाते हैं कि जहां पे सिर्फ पॉजिटिविटी ही प्रिवेल करे। डेफिनेटली, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल नहीं है ना, तो मैं कंफर्टेबल हूँ जी। मेरा कोई नहीं, मैंने कहा कि कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ आपको लगे भी कि ये और क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। और दूसरी एक चीज मोइन भाई, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि जिस तरह नॉर्मल पॉडकास्ट में होता है कि आपने जवाब देना ही देना जी, नहीं, इट्स नॉट अबाउट आपकी राय है, उसकी रिस्पेक्ट है। दूसरा सेगमेंट है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आवाम बड़ी देर से वेट कर रही है, उसका नाम है जर्नी टू टिकटॉक एंड सोशल मीडिया। सो जर्नी टू टिकटॉक, ऑब्वियसली आई थिंक आप एक लॉन्ग ब्रेक के बाद वापस आए हैं। काफी नए चेहरे हैं टिकटॉक के ऊपर जिन्होंने नाम सुना आपका, और मेरे ख्याल से वो वीडियोस कुछ ऐसी हैं आपकी जो कि अगर बंदा ना भी सुनना देखना चाहे ना, तो वो वाकई देखता कि यार ये बंदा कौन था, इसे क्या कर गया टिकटॉक पे। सो उनके लिए एक शॉर्ट सा इंट्रो कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कैसे आए, मींस के स्पेशली अगर टिकटॉक की बात करते हैं तो। मैं बताता हूँ जी। मेरे पास एक लड़का था, राना उनीब, ऑफिस में काम करता था। मुझे पता भी नहीं था कि टिकटॉक लाइव कुछ होता है या कोई ऐसी चीज है, ठीक है। तो हम ऑफिस में ना स्नूकर और टेबल टेनिस खेलते थे। तो उसने वो एक कोई लाइव देख रहा था, तो उसने मुझे दिखाया। मैंने थोड़ी देर देखा तो मुझे मजा आया, और वापस गाड़ी में मैंने उसको डाउनलोड किया, और वहां से मेरा कह लें कि ये जब तक घर नहीं आया तो मैं वो परचेज करता रहा एप्पल पे से, और गिफ्टिंग करता रहा। ठीक है, शुरू में आपने एप्पल पे से स्टार्ट किया? हाँ, नहीं, मैंने 1 साल तक के एप्पल पे से करता रहा। मुझे बाद में पता चला कि सस्ता भी कुछ सिस्टम होता है। अच्छा, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। देन मैं वो ज्यादा नहीं करता था, तो मैं मतलब घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक टिकटॉक लाइव देखता था, ड्यूरिंग ऑफिस नहीं देखता था। देन मेरी मुलाकात हुई पतलू से,
ओके। और पतलू से मतलब एक दोस्ती तो नहीं कही जा सकती, भाईबंदी स्टार्ट हो गई। और उन दिनों में पतलू का मतलब ऐसा था कि एक डिफरेंट कंट्रोवर्सीज चल रही थी, ठीक है। तो ही नीड समवन के जो उसके साथ डेली, मतलब ये नहीं कि रैंडम डेज में आए, डेली उसके साथ खड़ा हो। तो वो मैंने 2 घंटे शाम के मेरे उसकी ब्रॉड पे होते थे। डेडिकेट कर दिया आपने। हाँ, तो उसमें भी मेरा वो डिसिप्लिन ये था कि मैंने 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे के बाद इवन मैच लगा हुआ नहीं लगा हुआ मैंने सो जाना है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसे मुझे भी ऐसे याद था है। Exactly। जी। मुझे भी टिकटॉक पे आने से पहले आपको ये आइडिया था? अच्छा, टिकटॉक आपका पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था या इससे पहले भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, पे थे? मेरा सिर्फ यही पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। इवन टीम तो मीडिया चैनल्स देखती थी जो ऑफिस में मीडिया टीम है। मैंने अपने मेरे मोबाइल में शायद मेरी अपनी आईडीज भी नहीं थी। ओके, अच्छा 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 अच्छा, सही। अच्छा, पतलू तक आप डायरेक्ट मतलब कि खुद आए थे, रैंडमली उसको गिफ्ट किया था या पहले मिले थे उससे या इस पहले तरह? मिले थे, पहले अच्छा, पहले मिले मिले थे। थे। उसको एक दोस्त है हमारा, वो बहुत फेवरेट है, ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाम है उसका जज्बा। तो अच्छा। जज्बा भाई लेके आए थे मेरे बबलू को, तो वहां से। ओके। लेकिन वो होता है ना कि किसी बंदे के साथ आप मिलके कंफर्टेबल फील करते हैं, बिल्कुल। वो भी मेरी तरह गांव का, और उसका मजाज आज भी गांव वाला है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी। तो मुझे ऐसे लोग ज्यादा पसंद है। मोइन भाई, आपको आइडिया था कि टिकटॉक एक बहुत ही हाई लेवल का मनी ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपके पास अगर अगर आप बीइंग अ गिफ्टर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके पास यू नीड टू हैव रियली सॉलिड कैश जिसमें आप अपनी अच्छी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं? कुछ आइडिया था इसके बारे में या इधर आगे मुझे पता चला कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं यार? था, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पहले 15 दिन बाद पता चला कि पैसे कितने खर्च हो गए हैं ना। 15 दिन गिफ्टिंग के बाद पता चल रहा है। तो आपको पता है एप्पल पे वो अगर आपका कार्ड लगा हुआ है तो कार्ड का फिर वो स्टेटमेंट आता है, उस टाइम फील भी नहीं हो रहा होता ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि वो आप एक रिदम में कर रहे होते हैं गिफ्टिंग, तो उस वक्त आपको फील नहीं हो रहा था। उस वक्त ये होता है कि बस मैच जीतना है किसी तरीके से। ऐसी है। मोइन भाई, टिकटॉक पे आके आपको कभी इनिशियल स्टेजेस के अंदर, यानी कि जब आपने गिफ्टिंग स्टार्ट की, तो आपको लगा कि लोग आपके साथ अटैच हो रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होके या गिफ्टिंग से मुतासिर होके? डेफिनेटली पर्सनालिटी से कम होते हैं और पैसे से ज्यादा होते हैं। लेकिन इसीलिए पतलू में ये चीज नहीं थी कि उसने कभी आज दिन तक, कभी भी मैं आपके यहाँ पे चैनल बता रहा हूँ, उसने आज दिन तक मुझे कभी लाइव भी शेयर नहीं की थी, कभी मुझे मैसेज भी नहीं किया था। जितना मर्जी टफ मैच हो, वो पनिशमेंट भी कर रहा हो, कुछ भी हो, तो उसने कभी मुझे नहीं किया था। तो यही चीज उसकी एक पसंद थी। अगर बाकी किसी होस्ट को मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे होस्ट भी आए कि अगर उनको एक दिन प्ले किया, दूसरे दिन नहीं प्ले किया, तो वो आपको शेयर करते हैं, मैसेज करते हैं। मोइन भाई, इस प्लेटफॉर्म पे कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आपकी नापसंदीदा रही है, कि मतलब कि आपको जब आए आपने अपने दिल से गिफ्टिंग की और फिर आपको लगा कि यार ये मैंने कुछ गलती कर दी है कि जो मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है या इस तरह की कोई चीज हो रही है? नहीं, मेरे साथ तो मेरा ख्याल है जितना मुझे रिस्पेक्ट मिली इस प्लेटफॉर्म पे, जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं और जितना इन लोगों का थैंक यू, इतनी रिस्पेक्ट मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म ने कुछ दिया ही है, लिया तो कुछ नहीं है। कोई ऐसा गिफ्टर आपके ज़हन में कि जिसमें मोइन भाई के दिमाग में ऐसा हो कि यार इस गिफ्टर को मैंने आज लाजमी हराना है? नहीं, मैं कभी किसी के बारे में नहीं सोचता, मैं नहीं करता ऑनेस्टली। मैं कोई ऐसा मैच आपका जो अभी तक आपके दिल में है कि यार ये मैच मैंने खेला था और वाकई ये मुझे अच्छा लगा वो मैच खेलते हुए? हाँ, मुझे एक मैच अच्छा लगा क्योंकि उसमें कुछ लोगों ने प्लान करके मुझे किसी बैठा लिया गेस्ट पे, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस दूसरी तरफ मैच में पतलू आ रहा था, तो वो 8 सेकंड रहते थे उसके लास्ट मैचेस के। तो मुझे किसी ने मैसेज किया, तो मैं उस गेस्ट से निकल के गया 8 सेकंड के लिए, वो मैच विन करके वापस आ गया। तो वो मैच मेरे लिए, और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि आगे कौन खेल रहा है क्या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो पूरी फॉर यू पे वो मैच चल रहा था। अच्छा, जबरदस्त। रानी पतलू के साथ तो आपको पता है आपकी बड़ी यादें हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी, और आई थिंक वो टाइम मेरे ख्याल से पतलू भी बड़ा उस टाइम को रिगार्ड करता है कि जिस टाइम पे आपने बोला कि मतलब कि उसके साथ बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो रही थी,
एंड यू आर द वन के जो आके उस पे बीइंग अ सपोर्ट टू हिम, और बड़ा एक उसको एक हेल्पिंग हैंड मिला, एक बड़ी सपोर्ट मिली बीइंग अ ब्रदर। तो देखिए उसका ये है ना कि आज भी वो उस चीज को एक्नॉलेज करता है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोगों के सामने वो एक्नॉलेज करता है। ये बहुत अच्छी चीज है। और एक मैं चीज हमेशा ये जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे होते हैं ना लोग कि जी वो गिफ्टर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो बाद में कंट्रोवर्सीज में चले जाता, तो एक मैसेज है कि यार देखें उसने मुझे 2 साल हो गए गिफ्टिंग छोड़े हुए, ऑलमोस्ट 2 ईयर, ठीक है। 2 साल में मैंने गिफ्टिंग नहीं की, तो वो आज भी मेरी रिस्पेक्ट करता है। वो इस्लामाबाद में आता है तो मुझे मिलके जाता है, मैं उससे मिलके जाता हूँ। हमारा कोई भी चीज होती है तो हम फोन पे डिस्कस करते हैं। तो रिस्पेक्ट इसी को कहते हैं, और इसके अलावा क्या रिस्पेक्ट होती है। मोइन भाई, बीइंग अ गिफ्टर, अ 50 लेवल गिफ्टर, आपने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट टिकटॉक को खंगाला हुआ है। एंड 50 लेवल गिफ्टर का एक ओपिनियन टिकटॉक के बारे में, स्पेशली हमारी कम्युनिटी को लेके, कौन सा ऐसा एक चेंज होना चाहिए इस कम्युनिटी के अंदर कि जो एक गिफ्टर देखना चाहता है, जो दिल से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है एंड स्टिल अलाइव, जिसका आईडी अभी भी इतनी कंट्रोवर्सीज बनाने के बाद भी अभी भी स्टिल यू आर होल्डिंग दैट आईडी, यू कैन स्टिल गिफ्ट फ्रॉम दैट आईडी। ये बहुत बड़ी बात है, वरना मैंने बहुत सी ऑप्शंस देखी टिकटॉक के अंदर, जी आईडी भी गई, बंदा भी गया। आप जो कहना चाह रहे हैं आप ये देखें, यही एक ट्रू बंदे की निशानी होती है कि अगर उसके पास जो उसका सिग्नेचर मार्क है वो कायम रहे, ठीक है, बीइंग अ गिफ्टर। और चेंज जो है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए लोग एफर्ट नहीं करते, ठीक है। हमारी कम्युनिटी में हसद पहले ज्यादा है, ठीक है, और ऊपर से जो भी जिन लोगों को थोड़े से लोग सुनना शुरू हो जाते हैं वो उसको प्रमोट करते हैं हसद को, वो उसको कम करने की कोशिश नहीं करते। एग्जैक्टली। तो ये एक चीज जरूर होनी चाहिए हमारी कम्युनिटी के लिए, बाकी तो इट्स फन। मोइन भाई, आपके मुताबिक आपको लगता है कि ये जो लोग कम्युनिटी को क्लेम करते हैं, ऑन करते हैं और बोलते हैं जी कि हम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने परसेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द परसेंटेज, लाइक कितने परसेंट लोग इस चीज को रियली ऑन करते हैं कि वाकई वो कम्युनिटी की हेल्प आउट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, या सिर्फ अपना ही सोचते हैं कि हमारा दाल पानी चलना चाहिए, कम्युनिटी जाए बाहर में? ऑनेस्टली तो बहुत कम है जी, परसेंटेज में तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत कम है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं, आप उनको मैं नाम लूंगा, मतलब मुझे नाम लेने में कोई इशू नहीं है। जो अच्छी चीज के लिए मैं नाम ले सकता हूँ, मैं किसी की नेगेटिविटी के लिए नाम नहीं ले सकता। जैसे आदिल मिर्जा है, उसने सबके लिए प्ले किया है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उससे बड़े भी गिफ्टर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। रीजन ये है कि ही वॉज द पर्सन जो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, और उसका कोई ऐसा नहीं था कि एक ही होस्ट है और वो इसको खेल रहा है। Exactly. तो उसने बहुत सारे होस्ट बनाए हैं उस बंदे ने, ठीक है। उसने इस प्लेटफॉर्म को बहुत कुछ दिया है, ठीक है। उसने बिजनेस भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अपनी एजेंसी के बाहर भी जाके खेलना उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। बिल्कुल ऐसे 100%। मोहन भाई, कौन से ऐसे चैलेंजेस देखते हैं कि अगर इस कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसी चेंजेस लाई जाए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि कोई अच्छी पॉजिटिव चेंज आ सकती है? यार सिंपल कि आप जो यहाँ पे आपके कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, इसको एआई को और ट्रेन करना चाहिए। जो बंदा उसको रिपीट कर रहा है डेफिनेटली वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म क्लीन हो जाएगा। वही भाई, एक एप्लीकेशन आपने लॉन्च की थी एंड दैट एप्लीकेशन वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और जो उसके पीछे एक माइंडसेट था वो मैंने भी बहुत अप्रिशिएट किया एंड लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। इनिशियली स्टेजेस के अंदर काफ़ी लोग उसका हिस्सा भी बने, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि लोगों ने उसको कंट्रोवर्शियल करना शुरू कर दिया। लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल करने के पीछे, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग भी उसका पार्ट बने जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल थे। यार लोगों की वजह से वो मेट एप्लीकेशन को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसको बेनिफिट ही हुआ था। नेगेटिव मार्केटिंग कहते हैं उसको, कि जो लोग उसके खिलाफ बोलते थे उसे कोई इशू नहीं, और आज भी मुझे इशू नहीं है। एक दो लोग ऐसे हैं जो कंसेक्टिव पिछले 2 साल से डेली मेरा नाम लेके कोई ना कोई फजूल बातें करते हैं। तो कभी मैंने आज तक उनको जवाब नहीं दिया, ठीक है, कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं उनको आंसर भी करूं।
तो वो लोगों की वजह से नहीं था। हाँ, मिस्टेक जरूर थी इन बिजनेस मेट में, बड़े ओपन दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा प्लान उतना कॉन्क्रीट नहीं था जितना होना चाहिए किसी भी बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। तो स्टार्ट ऑफ मेट उसकी वजह भी ये थी कि स्टार्ट ऑफ जो बिजनेस था ना, वो एक इमोशनल डिसीजन था। इमोशनल डिसीजन था कि हमारी आईडीज बैन हो रही थी, हमारे साथ कुछ चीजें हो रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रही, तो हमने कहा चलो हम अपनी एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास शायद उतना टीम वर्क, रिसर्च वर्क नहीं था। तो ये जो लास्ट 4 मंथ है, इसमें हमने ब्रेक लिया। हमने दोबारा रिसर्च टीम हायर की, ठीक है। इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ बिफोर ईद आप मेट को वापस देखेंगे, और शायद आपके फर्स्ट हैं यहाँ पे मैं बैठ के बोल के जा रहा हूँ कि बहुत बेहतर होगा जो मेट आपने पहले देखा हुआ है। अच्छा, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं, स्पेशली बेनिफिट्स फॉर द होस्ट, एंड वो बहुत डिफरेंट हो गए। ओके, नाइस नाइस, वेरी नाइस। नहीं मोइन भाई, मैं तो इस चीज का कहलू देखें कि हमारा अगर कोई अपना भाई, स्पेशली एशियन और बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी की सपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं तो बजाय इसके कि आप तनकीद बराए तनकीद करें, आप एक प्रोडक्टिव तनकीद कर सकते हैं कि जिसमें उस बंदे का फायदा हो। आप अगर किसी का नुकसान, आपका अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो उसका नुकसान मत करें, लेकिन अल्टीमेटली इट्स मेरा मानना ये है, मानी आप हमेशा बिलीव रखें, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपना ज़र्फ दिखा रहा होता है। ये जो 5000 बंदा बैठा है ना जी आपके पास, ये इतने ट्रेंड हो चुके हैं, इतने अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हर चीज का मतलब हमसे ज्यादा समझते हैं कि कौन किसी के बारे में क्या कह रहा है, कौन किसकी क्या वर्थ है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। तो इनको मेरा ख्याल जो बताने की कोशिश करते हैं ना, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो होना भी ये चाहिए कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने बात की है, लेट देम डिसाइड कि यार ये बात ठीक है, ये नहीं है। मोइन भाई, नियर इन द फ्यूचर ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि पतलू को हम मेड के ऊपर देखेंगे। यार ऑनेस्टली मैं कभी भी नहीं उसको कहूंगा कि आप मेड पे आओ। हमारी जो भाईबंदी है ना, उसमें मैं ने स्टार्ट में शायद कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी मेरे एंड से, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जितनी वो रिस्पेक्ट मुझे मिली है उसके वजह से मैं कभी उसको पुश नहीं करूंगा। हाँ, उसकी अपनी एप्लीकेशन है, वो खुद आ सकता है, वो खुद डिसीजन कर सकता है, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। I know it's not some kind of like somehow very 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 logical question, but अगर हम अब इस सिचुएशन के अंदर के जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट हैं मेड को लेके कि यू आर डूइंग मैसिवली डेवलपमेंट और बहुत अच्छी चीजें, यूनिक फीचर्स उसके अंदर आ रहे हैं जो होस्ट को बहुत बेनिफिट देंगे। कंपेयर देखिए, इसका मेजर कंपैरिजन अगर मैं मेड का करूँ ना, तो मेजर कंपैरिजन बनता है टिकटॉक के साथ। ऑल्दो टिकटॉक हैज अ लॉन्ग जर्नी, जहां से म्यूजिकली से स्टार्ट किया, टिकटॉक बना, टिकटॉक से फिर उसने एनहांस किया अपने आप को। जर्नी होता है। एक एनहांस फीचर को आप एक एक ग्रोना फीचर के साथ आप उसका कंपेयर नहीं कर सकते, बट एक एफर्ट है उसके अंदर। एक चीज नजर आ रही है कि आपने उसको बिल्कुल टोटली बंद नहीं किया, आपने 4 महीने का 5 महीने का टाइम दिया एंड यू वांट टू रीइंस्टेट द पॉसिबिलिटीज। तो हम उसको इसके मुकाबले में कहाँ देखते हैं नियर फ्यूचर? मैं डेफिनेटली मैं कभी भी टिकटॉक के साथ अभी एक्सपीरियंस उसको कंपेयर नहीं करूंगा, बट मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ पाकिस्तान का कल्चर, देसी कल्चर को जहन में रख के, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें एआई पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे कल्चर को सूट नहीं करती, ठीक है। तो टिकटॉक पे ऐसी कोई चीजें हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें जिसको दुनिया में बुरा नहीं कहा जाता, लेकिन पाकिस्तान में उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो जो हम उस पे डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के कल्चर में लोगों को हर्ट करती हैं, लोगों को दुख देती हैं, वो चीजें हम एआई पे डाल दें, वो उस पे पॉसिबल ही ना हो। यानी कि एआई हैंडल करे उस मॉड को, उसको एआई तो बंदा आपकी जो बाउंड्रीज हैं, आपकी लिमिटेशंस हैं, जो आपकी एसओपीज हैं, उसको क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिकली वो एआई टूल उसको हैंडल करे। देखे ना, यहाँ पे हम सिगरेट नहीं पी सकते, यस, बट अब्यूजिंग कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट ऑपोजिट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
अच्छा मोइन भाई, आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक बड़ा अच्छा फीचर था, जिसमें जिस तरह यहाँ पे एक टिकटॉक शॉप की तरह फीचर है और उसके अंदर आप उसको लिंक करना चाह रहे थे मेड शॉप से। मेड शॉप से। उस जी फीचर के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो, बिकॉज दैट इज अ वेरी गेम चेंजर इन पाकिस्तान। यार देखें, अगर मैं ओवरऑल देखूं, मेड को डिफाइन करूं, तो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है। मे बी इट टेक्स लाइक 5 years, ठीक है। और स्टार्ट मेरा अभी फोकस जो है वो सिर्फ मेड लाइफ पे है, ताकि मैं मेड लाइफ को एक सस्टेनेबल पाथ में डाल दूं और अपने आप को उससे आउट कर लूं। ओके, ठीक है, ये मेरा बिजनेस प्लान है कि मेरा मेट लाइफ के साथ कोई कनेक्शन ना हो, एक टीम है जो उसको हैंडल कर रही है और उसकी सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन तय हो जाएं। ठीक है, किसी को किसी से बात करने की जरूरत ना पड़े। तो वंस ये हो जाएगा तो फिर मेड शॉप एंड उसमें मेरा तो सबसे जो जरूरी चीज मुझे लगती है वो है एमट्यूब। ठीक है, और आप अगर यूट्यूब को समझते हैं तो एमट्यूब के लिए, जी मोइन भाई। सॉरी चार्जिंग लगाना भूल गया था। हाँ नहीं, मैंने अभी देखा, मैंने कहा शायद वो या तो बैटरी डाउन हो गई या कॉल आ गई उनकी बीच में भी। जी कहाँ पे थे जी? हम मेट ट्यूब को डिस्कस कर रहे थे। जी, तो एम ट्यूब जो है बेसिकली वो है पैशन, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं इट विल टेक इयर्स। अच्छा, क्योंकि एम ट्यूब का मतलब है कि आपने मोनेटाइजेशन की तरफ जाना है, आपका डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, आपके सर्वर्स, आपके उस पे जो रिसर्च हुई है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक बहुत लंबा काम है। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मोइन भाई, अगर आप ये इस प्लेटफॉर्म को विद इन मेट लाइव इसको स्टेबलाइज कर लेते हैं ना, और जो प्रीवियसली हमने इनिशियल स्टेजेस के अंदर कुछ ऐसे फीडबैक्स देखे, गलतियां तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज गलती कहना तो इसको बेवकूफी है, क्योंकि एक बंदा अगर स्ट्रगल कर रहा है उससे सीखते हैं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। देखें, इसको अब लोगों के लिए वो अपना अपना इंटरेस्ट लेवल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक आप शुरू ही नहीं करें, मेरे से पहले कितने पाकिस्तानियों ने कोई एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की थी इसके इस बाद तरह से? ठीक है, जो अगर एक चीज की है तो उससे कुछ सीखा है। ठीक है, और इंशाल्लाह जो अभी जब हमारी वापसी होगी तो पहले से बेहतर होगी। तो ये जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है ना, ये चलता रहना चाहिए। अगर आपने बिजनेस में या अपने कैरियर में ग्रो करना है तो आप लर्निंग प्रोसेस को रोक नहीं सकते। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि मैं परफेक्ट हूं और बाकी सारे गलत हैं, तो फिर आप बिजनेस में ग्रो नहीं करते। मोइन भाई, एक बड़ी ना एक कॉमन प्रैक्टिस होती है हमारे मुआशरे के अंदर कि अगर कोई बंदा एक इनिशिएटिव लेता है और अगर वो बंदा उस इनिशिएटिव में उस हद तक कामयाब नहीं होता जहां पे उसने अपने आप को प्रेडिक्ट किया होता है, तो दोबारा मार्केट में आके अपने आप का यकीन दिलाना जो ना हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत मुश्किल है। तो उस चैलेंज को आप कैसे लेते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, स्पेशली सोशल मीडिया पे। ठीक है, सोशल मीडिया इज डिफरेंट। यहाँ पे लोगों की परसेप्शंस बड़े जल्दी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, बड़ी जल्दी चेंज हो जाती हैं। और जी, तो इसलिए कह रहा हूँ, जब ये पैसा कमाना शुरू करते हैं तो फिर इनकी परसेप्शन चेंज हो जाती है सब कुछ। जी। अच्छा मोइन भाई, कंटेंट जो इस पे जैसे नॉर्मली 2 रीजन्स के अंदर टिकटॉक के अंदर कंटेंट मोनेटाइज होता है, जैसे यूएसए का या यूके का अकाउंट है, उस पर अगर आप अपना कंटेंट डालते हैं तो प्रॉपर अगर आपका एक नेचुरल कंटेंट है तो उसको मोनेटाइज करके टिकटॉक आपको पे करता है। ऐसी कोई एक्टिविटी है, ऐसे किसी फीचर की तरफ जा रहे हैं आप अल्टीमेटली? यार देखो, आई विश, मैंने अपनी टीम को बोला भी हुआ है हमारी, अगर आपने मेट यूज की तो उस पे हर वीडियो पे ना एक गिफ्टिंग का ऑप्शन भी था और एक उसकी जो मोनेटाइजेशन की स्कोरिंग भी थी। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम पाकिस्तानियों के पास ना उसके जुगाड़ बहुत हैं। फेक व्यूज के। अब YouTube या जितने भी जहाँ पे मोनेटाइजेशन दे रहे हैं ना, उनका सेटअप बहुत बड़ा है। और छोटी एप्लीकेशंस के लिए वो सेटअप, सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए एक डिफरेंट सेटअप बनाने के लिए शायद वो 2 से 3 साल का अरसा चाहिए होता है। फंड्स के अलावा भी स्टार्ट में मेरा नॉलेज नहीं था। मैं मानता हूं कि मेरा उसके बारे में नॉलेज नहीं था। आई विश कि मोनेटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि नंबर ऑफ व्यूज कैसे
लोग अचीव करते हैं और जिसका बिजनेस में कंप्लीट लॉस होता है, तो उसके लिए फिर एक डिफरेंट आपको टीम हायर करनी पड़ती है, एक डिफरेंट सेटअप लगाना पड़ता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो उसको लेके चलती है। बिल्कुल सही। नहीं मुन भाई, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट के इससे कोई सेट ऑफ पीपल बेनिफिट होंगे, इससे आई थिंक हमारी जितनी भी कम्युनिटी है अगर वो पॉजिटिवली इन चीज़ों को लेके चलती है तो बहुत फायदा होगा इन चीज़ों से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोइन भाई, टिकटॉक का कोई ऐसा फनी मोमेंट जो आपको अभी तक याद है, नूरा फतेह को निकाल के? नहीं यार, नूरा फतेह इज लाइक ठीक है, वो एक डिफरेंट था, मेरे लिए तो वो फन नहीं था। जो मेरे लिए फन था, आई कैन से, वो आरआरबी की एक ओपनिंग थी, ठीक है, और मैंने पाकिस्तान से ट्रेवल किया था, तो वहां पे हमारा एक डिफरेंट काइंड ऑफ टिकटॉक जर्नी में कह सकता हूँ कि वो एक डिफरेंट ओपनिंग थी, बट अच्छी थी। और कोई ऐसा मैच का फनी मोमेंट कि जिसमें आपने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया और हंस हंस के बिल्कुल आप लोट-पोट हो गए? मैच में तो नहीं किया, मैच में नहीं किया, लेकिन अगले दिन किया। हुआ क्या कि एक मैच था, विटामिन मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, और मैं भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ही वाज अ गुड गिफ्टर। तो मुझे नहीं पता था वो है, बट वो एक मैच खेल रहे थे और अहमद सनी जो था ना, वो दूसरी साइड पे था। अब मैं अपने फ्लो में गिफ्टिंग जैसे करता था, मैं नहीं देखता था कि नेक्स्ट साइड पे कौन है, क्या है, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, वो ये सब शोर मचा रहे कि आज ये बच के ना जाए, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ आ रही, अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रही क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा शायद ये होस्ट जैसे आपस में एक दूसरे को करते हैं, तो वही है, ठीक है। मैंने लास्ट मैच था मेरा वो नाइट का, तो मैंने मैच जैसे ही विन किया, मैंने उसको एरोप्लेन मोड पे डाला और सो गया। तो नेक्स्ट डे ना वो पता चला कि विटामिन की वजह से कह रहे थे, और विटामिन का अगला जैसे ही वो वेट कर रहे थे, जैसे ही अगला दिन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले उनकी रिक्वेस्ट आ गई, अच्छा, मैच खेलने की, ठीक है। जैसे मैच खेलना शुरू हुआ और मैंने तो उसकी रिस्पेक्ट में प्ले ही नहीं किया, अच्छा, ठीक है। मैं तो मतलब मैं विटामिन को हराने तो नहीं आया, मैं तो अपने होस्ट को जिताने आया हूँ ना, ठीक है। तो उन्होंने वो गुस्से में ना कोई 5-10 मिलियन प्ले कर दिया। तो वो इस तरह का एक वाकया था। सही। मोइन भाई, सबसे बड़ा रिचार्ज एक दिन के अंदर आपने कितना किया था और कितनी आईडीज के अंदर किया था? यार मैंने एक दिन में ऑनेस्टली 14 आईडीज में रिचार्ज किया था। वो एक हाइप बनी थी, पतलू की किसी और बंदे के साथ मैच की, ठीक है। तो उसमें मेरे ऑफिस में कुछ दोस्त इकट्ठे हुए और हमने उसमें वो किया, लेकिन वो बाद में मैच हो नहीं सका, तो फिर सारे कॉइन इधर उधर ही सब खेलते रहे। अगर मोइन भाई वो मैच होता तो अप्रोक्सीमेटली इन अ जेन्युइन रियल फिगर्स वो मैच कहां तक जाता? 200 मिलियन इधर से अपनी साइड पे 200 मिलियन नेट या डबल ट्रिपल मिला के सारा? नेट 200 मिलियन तक हमारी रीच थी वहां पे। अच्छा मोइन भाई, रिसेंटली मैंने एक आपकी ब्रॉड पे भी कुछ छोटी सी चर्चा सुनी है कि पतलू का एक पीके लाजमी होना चाहिए। यार मैंने तो उसको भी कहा है कि लाजमी होना चाहिए, एक फन होना चाहिए, बट उसकी बात ये सही है कि उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो इशू चल रहा है वो सेटल हो जाए इस मंथ एंड पे, और वो थोड़ा स्टेबल हो जाए उसकी आईडीज वाइडीज, तो फिर ही पॉसिबल है ना। लेकिन हम अगर आपको देखते हैं तो आपकी तैयारी कब तक है कि लेट्स से कि इतनी देर तक? इसके लिए तैयारी नहीं चाहिए होती, इसके लिए तैयारी नहीं चाहिए होती, इसके लिए सिंपल ये होता है, विल चाहिए होती है। और अगर आपने मैं अभी गिफ्टिंग नहीं कर रहा 2 साल से, लेकिन आज अगर उसका मैच होगा और कोई ऐसी चीज हो जाए तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। आप किस ओपोनेंट को उसके अगेंस्ट देखना चाहेंगे उस मैच के अंदर? यार नहीं, मेरा मतलब ओपोनेंट वाला तो कोई चक्कर नहीं है। वो अगर आज वो किसी गोरे के साथ भी मैच रख लेता है, वो क्या नाम है, कनिता के साथ रख लेता, तो इट्स ओके। कनिता बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसका नाम ले रहे होते हैं कि उसकी व्यूअरशिप है। अच्छा, अगर हमारी कम्युनिटी में हो तो यूसुफ के साथ होना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है, ताकि वो मैच की दोनों तरफ से हाइप होगी तो मैच में मजा है ना। अगर वो एक साइड वन साइडेड है तो उसका तो कोई मजा नहीं है।
पतलू को लेके अभी जो करंट सिनेरियो और ये काफी देर से सिनेरियो चल रहा है इसकी आईडी से रिलेटेड, उसके रिलेटेड आपका कोई एक फीडबैक या आपका एक ऐसा सजेशन जो ऑन ब्रॉड आप कहना चाहें पूरी आवाम पब्लिक के सामने? यार पतलू के लिए सिंपल एक लफ्ज है कि वो अभी जिस लाइन पे अभी आया है, ठीक है, हम इसको एटलीस्ट उसको 6 मंथ स्टेबल रखना चाहिए। स्टेबल इन सेंस कि अगर वो उसने यूएस के डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और वहां से बैठ के लाइव कर रहा है तो फिर वो एक टाइम वहां से लाइव आए ताकि चीजें सिस्टम में सारी चीजें स्टेबल हो जाए। मोइन भाई, पतलू की आईडी से पीछे आपने भी काफी कोशिश की, चले मैं आपका पूछता हूँ, किस हद तक आप लोगों ने कोशिश की कि यार ये आईडी स्टेबल हो जानी चाहिए और इसको? बहुत हद तक की हमने तो इस हद तक की कि हमने एप्लीकेशन बना दी अपनी, और इसके अलावा हमने क्या करना था आईडियो के चक्कर में तो हमने एप्लीकेशन बना दी। नहीं, लेकिन लोगों ने यहाँ पे मिसगाइड किया आपको, क्योंकि ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया है ना, यहाँ पे होता क्या है कि आपको बड़ा फनी वाकया बताता हूँ कि पतलू का एक इशू हो गया जब दुबई में, ठीक है, एक केस के सिलसिले में। यस। तो 200 बंदा मेरे साथ कनेक्टेड था और वो 200 बंदा वो था जो हर बंदा ये कह रहा था कि मेरा किंग से बड़ा खास तल्लक है, मतलब किंग से नीचे की बात ही नहीं है। अच्छा, वाह, ठीक है। और बाद में वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आके 4 व्यूज के लिए और बाद में शायद के लिए के पास इनके साथ अटैच हो जाएंगे इस मैटर के अंदर इन्होंने हेल्प की। ठीक है। तो यही एक चीज है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज है तो अपने आप को इतना बड़ा साबित करने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं। सही। मोइन भाई, आपको भी दूर किया गया पतलू से? नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल वो मेरे से दूर हो सकता है या मैं उससे दूर हो सकता हूँ। रीजन ये है कि हम जितना मैं और पतलू पिछले एक टाइम में बहुत ज्यादा फोन पे लड़े भी हैं, ठीक है, हम नाराज कभी नहीं हुए। लड़ाई और चीज होती है, नाराजगी और चीज होती है, तो हम 1 मिनट भी नाराज नहीं हुए, ठीक है। वो आज भी मेरे साथ वैसे ही है जैसे वो पहले दिन था। तो आपकी रियल लाइफ के अंदर आप कोशिश जो मर्जी करते रहे हैं, वो दूर वाला चक्कर नहीं हो सका ना। सही। मोइन भाई, आपकी रियल लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा आपका दोस्त जिसपे आप अपने से भी ज्यादा ट्रस्ट करते हो? नासिर खान। नासिर खान पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान से। सही। यानी कि उनसे आगे कोई दोस्त नहीं है आपका? यार आपने ट्रस्ट का पूछा है ना जी, तो ही इज द मैन। पॉलिटिक्स में भी आपकी काफी मतलब कि इन्वॉल्वमेंट रही है, तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं मोइन भाई? यार पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आउट ऑफ द सब्जेक्ट। नहीं, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मेरा ख्याल है कि उन लोगों को आना चाहिए जिनका एक्सपोजर है, जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने बाहर से सीखा है, वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। और इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में मैं आपको नजर आऊंगा। बिल्कुल, हम देखना चाहते हैं सर आपको, आपकी रैली बड़ा नियर फ्यूचर मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे ये रिवील करके जा रहा हूँ। बड़ा नियर फ्यूचर आप मुझे किसी पॉलिटिकल जमात में देखेंगे। वेरी नाइस। मोइन भाई, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर आप चाहते हैं कि ये चेंज होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं? यार सिंपल जो जिस पोर्टफोलियो का जो मिनिस्टर है उसका एक्सपोजर एटलीस्ट उससे रेलिवेंट होना चाहिए। वो अगर कोई चीज उसको दी जाई है तो उसमें वो फिर दुनिया के साथ कंपेयर करके नई टेक्नोलॉजी लेके डिलीवर कर सके। देखें, जो भी पॉलिटिक्स में आता है बाकी हर बंदे का पर्सनल है, लेकिन उसने अगर डिलीवर करना है, मैंने अगर रेलवे डिलीवर करना है या एनीथिंग एज एन एग्जांपल, तो उसका उससे रेलिवेंट कोई एक्सपोजर तो होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना। तो ये मैं हमेशा से कहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि एक अच्छे बिजनेसमैन का किसी पॉलिटिशियन के साथ ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। आप इसको कैसे लेते हैं कि मतलब कि ये बहुत ही लाजमी चीज है, होना चाहिए फॉर द सेफर साइड? ये किस वजह से है? देखिए, वो एज अ शील्ड आप उसको यूज कर सकते हैं या ये आज से ना 1 साल पहले तक इसको या 2 साल पहले तक इसके बगैर आप पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकते थे। ओके, आई एम वेरी ब्लंट, ठीक है। लेकिन आज के दौर में अगर कोई इसको सोचता है तो वो टोटली गलत है। आपने परफॉर्मेंस भी देखी है सीसीडी की, बिल्कुल। आपने
अब ना तो किसी बदमाश से डरने की जरूरत है बिल्कुल इस मुल्क में, बिल्कुल। ना आपको किसी और चीज से घबराने की जरूरत है। अगर आप एक लाइन पे क्लियर हैं तो मेरा नहीं ख्याल किसी चीज की अब जरूरत है। लेकिन मलक रियाज से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं था, यस ट्रू। और अब वो चीजें टोटल चेंज हो गई हैं। अब आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस की तरफ करना है। सही। लेकिन इन चेंजेस की वजूहात क्या है मोइन भाई? क्योंकि ये चीजें पहले भी चेंज हो सकती थी, लेकिन अब ही क्यों? मीन्स के अभी यार मैं आज सिचुएशन ऐसी मेरा क्रूशल है कि वो मजबूरी बन गई चेंज करना, या देखिए मेरा मानना यह है कि अवेयरनेस लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, ठीक है, और स्पेशली सोशल मीडिया, बाहर की चीजें लोग डिमांड करना शुरू हो गए हैं कि मुझे अपनी एरिया में, अपनी कम्युनिटी में ये चीजें चाहिए। तो अब अगर किसी ने पॉलिटिकल कैरियर बनाना है तो उसको डिलीवर करना पड़ रहा है, दैट्स इट। अगर वो डिलीवर नहीं करेगा तो वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जितने भी हैं वो फैमिली से फैमिलीज चलती जा रही हैं, यू नो। कुछ ऐसे बहुत कम ऐसी रेशो है कि जिसके अंदर आपको नए चेहरे नजर आते हैं। अमूमन होता है ऐसा कि मरूसी सियासत चलती है कि बाप है तो बाप के बाद बेटा आ गया, बेटा है तो बेटे के बाद बेटी आ गई, बेटी है तो उसके बाद कोई भतीजा आ गया, भांजा आ गया। इस मोनोटनी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? यार देखिए होता ये है ना कि लोगों का इंटरेस्ट, नए लोग इंटरेस्ट किस लेवल पे ले रहे हैं ना, ठीक है, वो कितना उसको टाइम दे रहे हैं। ठीक, अभी आप इकरारुल हसन, एक छोटा सा नाम, ठीक है, बता रहा हूँ कि इकरारुल हसन ने एक छोटी सी जमात बनाई, मेरा ख्याल अभी कुछ लोग होंगे उस जमात में, लेकिन वो एक एफर्ट कर रहा है ना। अगर इस तरह के 100 बंदे एफर्ट करेंगे तो आपको एक अच्छी टीम नजर आएगी। अगर मेरा कंपटीशन है और आगे सामने है ही कुछ नहीं, तो फिर वही 2-3 लोग रह जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई एक बात भी नहीं है कि अगर आप की जनरेशन में है, देखो हमारे पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है कि डॉक्टर होता है ना तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, ठीक है, क्रिकेटर है तो क्रिकेटर का बेटा भी क्रिकेटर बनने की कोशिश करता है। तो हमारे यहाँ लोग अपने वालिद से ज्यादा इंस्पायर होते हैं तो उस प्रोफेशन को चूज करते हैं। लेकिन एक और भाई यहाँ पे, सॉरी, अगर पॉलिटिकल बंदा है तो उसका बच्चा डेफिनेटली वो उस साइड से इंस्पायर होता है। लेकिन अगर इसकी डार्क साइड को हम देखते हैं, इट्स नॉट अबाउट, इट्स जस्ट ए हेल्दी। मैं चाह रहा हूं कि लोगों को पता चले कि यार ये रूट कॉज क्या है, क्योंकि काफी लोगों के दिमागों में ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को लेके। अब आपने जहाँ पे बात की ना डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, तो अब डॉक्टर के दिमाग में यही होता है कि बाज दफा हमारा कल्चर ऐसा डेवलप हो जाता है कि वो जानबूझ के उसको डॉक्टर बनवाता है, हालांकि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है। हाँ, ये बात भी ट्रू है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक मुझे नहीं पता बाकी सबका, मेरा अपना ओपिनियन है कि एक वालिद जो है ना होता है किसी भी बच्चे का, वो सबसे पहले बड़ी इंस्पिरेशन होता है। यस, ठीक है, अगर किसी ने अपने वालिद को प्रोफेशनली एक अच्छी स्टेबल जगह पे देखा है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर बच्चे जो अपने वालिद के साथ अटैच होते हैं या वालिदैन के साथ अटैच होते हैं वो उस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन फिर उन लोगों को मोइन भाई किस तरीके से वे आउट मिलेगा जो जिनके वालिदैन पॉलिटिक्स में नहीं है, जो करना चाहते हैं? डेफिनेटली देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली कि जहां पे आप सक्सेस ले सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपने पॉलिटिकल आना है तो पॉलिटिक्स में आप बताएं, हम एग्जांपल तो देते हैं यूएसए की, यूरोप की, यूके की, बट मेयर बनने से पहले वो बंदा पॉलिटिकली क्या करता है? वो बंदा पॉलिटिकली क्या करता है? वो एक जो रूट कॉज है वहां पे जाके लोगों को मिलता है, वहां से अपनी कम्युनिटी डेवलप करता है, 4 लोगों से डेवलप करके ग्रो करता है, ठीक है, तब जाके वो मेयर लेवल पे पहुंचता है। हम चाहते क्या है, हमारे यहाँ हम कहते हैं कि जी हमने पॉलिटिक्स में दूसरों को चांस ही नहीं मिलता, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैंने तो मिनिस्टर बनना है, मैंने तो वज़ीर आज़म से स्टार्ट करना है। तो पॉलिटिकल कैरियर इज डिफरेंट चीज, इसमें आपने एटलीस्ट लोगों में जाना है। जब लोगों में जाना है, उनकी चीजें समझनी है, तो फिर आपको डेफिनेटली वो लोग एक टाइम पे सर पे ही बिठाएंगे। बिल्कुल सही। यूथ को ऐसा मैसेज मोइन भाई कि कुछ ऐसी इंस्पिरेशन या कुछ ऐसा फीडबैक कि यूथ वाकई इंटरेस्टेड हो पॉलिटिक्स की तरफ आने के लिए, उसको ऐसा ना लगे कि यार कोई बैरियर्स हैं इसके अंदर, मुझे कोई अपना वास्ता लड़ाना पड़ेगा, उसके बगैर मैं नहीं आ सकता पॉलिटिक्स के अंदर।
नहीं ऐसा मेरा नहीं ख्याल, लेकिन जेंजी की सोच थोड़ी डिफरेंट है। अब हम जेंजी नहीं है तो वहां पे यहाँ पे एक पर्सनालिटी क्लैश आएगा, बट जेंजी की सोच डिफरेंट है। मेरा नहीं ख्याल, आज के दिन में देखें, अच्छा काम करने वाला बंदा बड़ी जल्दी वायरल हो जाता है। सही। कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, एक कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो वो बड़ी जल्दी वायरल हो जाता है कंपेयर टू आज से 20 साल पहले वो उस बंदे को एक एक डोर स्टेप पे जाना पड़ता था। बिल्कुल सही। आप ही सोचेंगे कि इतना वॉलेटाइल है कि आप उसको यूज करके, उस टूल को यूज करके आप मतलब डेफिनेटली आप देख लें, आज अदर देन पॉलिटिक्स, आज एक क्रिकेटर अच्छा आता है, उसकी 4 शॉट्स अच्छी होती हैं, वो टीम में आ जाता है। एग्जैक्टली। पहले 20 साल बेचारा, 10 साल वो डोमेस्टिक में रख के खाता था, कोई किसी को पता भी नहीं होता था कि ये बंदा कौन है। आज जो आपका पाकिस्तान का एक मैच था, जो ओपनर जिसने 100 किया है, आज से 3 दिन पहले तो कोई जानता भी नहीं था उसको। मोइन भाई, क्रिकेट की बात हो रही है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक को। क्रिकेट के अंदर कोई एक ऐसा शख्स जो आप समझते हैं कि यार इस बंदे की अचीवमेंट से बड़ी अचीवमेंट नहीं है क्रिकेट के अंदर? वसीम अकरम। वसीम अकरम एज अ बॉलर। देखिए, वसीम भाई के साथ मेरा पर्सनल भी एक रिलेशनशिप है, दोस्त भी है। या उस बंदे ने एक डिफरेंट लेवल टच किया है, ठीक है, क्रिकेट में। एज एन क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। अदरवाइज इमरान खान साहब, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, वो वर्ल्ड कप जीतना वो लीडरशिप है ना, बट एज एन क्रिकेटर स्किल्स मेरा नहीं ख्याल कि इस वसीम से ज्यादा किसी की थी। नो डाउट, नो डाउट। और मेरे ख्याल से उन जैसा बॉलर दोबारा कोई पैदा भी नहीं हो सकता। किंग ऑफ किंग ऑफ स्विंग, सुल्तान ऑफ स्विंग उनको कहा जाता है। तो आई थिंक वो भी हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, ओवरऑल टोटल कम्युनिटी के लिए एक प्राइड है बहुत बड़ा। आई होप मोइन भाई आपको मैं बोर नहीं कर रहा, आपने क्वेश्चन? नहीं, नो, कंटिन्यू प्लीज। सही। अच्छा मोइन भाई, नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है ना, ये सेकंड लास्ट सेगमेंट है, इसको कहते हैं डबल ट्रबल। इसमें थोड़े से हम क्रूशियल क्वेश्चंस करते हैं और वो होते हैं टिकटॉक से रिलेटेड। जी प्लीज। उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस 2-3 क्वेश्चन ही होंगे उसके अंदर। उनमें से एक आधा क्वेश्चन है जिसमें लाइक आपको टिकटॉक की जर्नी के अंदर कब, कितनी दफा ऐसा लगा कि यार मुझे टिकटॉक अब छोड़ देना चाहिए, ये मेरे लिए? यार देखें, एक दिन ना मैंने एक ही दफा गुस्से का इजहार किया था। वो आदिल भाई को ना मेरी वजह से किसी ने अब्यूज किया। ओके। तो वो मेरे लिए मतलब बर्दाश्त नहीं थी मेरी उसमें, अदरवाइज इसके अलावा नहीं। अच्छा मोइन भाई, एक चीज हमें टिकटॉक पे देखने के लिए मिली और मेरे ख्याल से बिजनेसमैन से अच्छी एवेल्यूएशन उस चीज पे नहीं हो सकती किसी की भी। कुछ गिफ्टर्स, नाम तो ऑब्वियसली हम कभी भी नहीं लेंगे इस प्लेटफॉर्म से, कुछ गिफ्टर्स इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे भी नजर आए कि जिनकी मंथली इनकम सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन वो मंथली इनकम से ज्यादा गिफ्टिंग करते थे। उनको आप किस कैटेगरी में देखते हैं? यार मैं हमेशा यही कहता हूं कि भाई अपनी फैमिलियों पर रहम करो, ठीक है, मत ये कुछ नहीं है, ठीक है। वो आज भी होता क्या है कि फिर वो एक टाइम आता है कि वो होस्ट बन जाते हैं, फिर एक टाइम आता है वो एडिटर बन जाते हैं, फिर वो एक टाइम आता है वो ट्रोलर बन जाते हैं, फिर लास्ट आता है वो अब्यूजर बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एज ए गिफ्टर स्टार्ट किया है और फिर एंड आपका यहाँ पे हो रहा है, तो यार ऐसी गिफ्टिंग क्यों करनी है? बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। और देखिए दूसरी बात, गिफ्टिंग अगर कोई बंदा करता है तो बंदूक की जोर पे नहीं करता कोई भी। हाँ, वो एक अनदर वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल करके गिफ्टिंग ना करा रहा हो किसी और काम में। इमोशनली ब्लैकमेल भी यार, इमोशनली ब्लैकमेल भी, मतलब इतना गिफ्टर, एक बंदा मिलियंस खर्च रहा है और वो इतना पागल है कि उसको कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, कुछ हमारे दोस्त शौकीन मिजाज होते हैं, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट डिबेट है, उसमें मैं वो अपना शौक पूरा कर रहे होते हैं। अच्छा मोइन भाई, जब अभी लेके आपने काफी टाइम यूएई के अंदर भी गुजारा, तो जब एक बड़ा गिफ्टर मार्केट के अंदर एंटर होता है, सो बेसिक मार्केट इज डेवलप्ड फ्रॉम द यूएई, अगर टिकटॉक की ली जाए तो वहां पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती हैं कि जी आप इसको गिफ्ट करें जाके, तो हम आपको ऐसे करेंगे, तो ऐसी डील्स देंगे, तो ये करेंगे। नहीं यार, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हमें तो एप्पल पे से वो दूसरा जो वेबसाइट से कॉइन परचेज करने ना,
वो भी 6 महीने बाद पता चला कि यार यहाँ से लाइन इतने का है, यहाँ से लाइन इतने का है। कभी कुछ यार सस्ते एक कॉइन्स की ऑफर आई है आपको? जैसे आजकल तो लोगों ने लिखना बहुत शुरू ज्यादा कर दिया यार, है। ये बहुत तंग किया हुआ है इन्होंने। ये अब मैं साल से गिफ्टिंग भी नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं 500 मैसेज आते हैं कि सस्ते कॉइन लेने हैं। बस जिन्होंने मुझे सस्ते, लगता है और किसी ने आपको फोर्स करना नहीं करना, इन्होंने फोर्स करके आपको कॉइन्स भेज देने। अच्छा वही कह रहा हूँ कि सस्ते कॉइन जिन्होंने लिए होते हैं ना, वो अपनी मेन आईडी पे नहीं बैठे होते। ठीक है, इतना बात याद रखें। बिल्कुल। अच्छा मोइन भाई, अभी तक ना मुझे एक बंदे ने क्वेश्चन किया, उसने कहा जी कि मोइन भाई से आपने पूछ के बताना है कि आप टोटल, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज दैट इज प्राइवेट थिंग, कितने मिलियन की गिफ्टिंग कर चुके हैं यहाँ पे टिकटॉक पे अप्रोक्सीमेटली? मनी अगर अब मैं ऑनेस्ट आंसर करूँ तो मुझे नहीं पता। नहीं बता। नहीं पता। मतलब मैंने कभी वो सोच के उसकी कैलकुलेशन करके नहीं किया। जब मैं कर रहा था तो इट्स लाइक आई फील, मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मतलब कितना किया है ना, या कहाँ पे खत्म किया। बस जब तक वो आपका फील होता है तो आप करते हैं। मोइन भाई, जिस टाइम में आप गिफ्टिंग करते थे और एंजॉय करते थे चीजों को, उस टाइम में और अभी के टाइम में, आई डोंट नो कि आपने कितना अभी इसको वॉच किया है, कितना मॉनिटर किया है टिकटॉक को, अभी के टाइम में आपको क्या फर्क फील होता है और उस टाइम को आप मिस करते हैं? यार देखो, मैंने तो डेफिनेटली एंजॉय किया है, तो आज मैं इधर बैठा हूँ। और पिछले 1 साल से मैंने लाइव देखी नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेरा जब कुछ नया पैशन होता है, मैंने एक नया ऑफिस सेटअप बना रहा हूँ, एक नई कंपनी बना रहा हूँ, एक फैशन इंडस्ट्री की तरफ चला गया, तो उसमें इतना ज्यादा बिजी रहा तो मैं देखा नहीं। और प्लस ये जो पेंट वाले हैं वो सब जानते हैं कि मैं वो बंदा हूँ जो 10 बजे 10:30 बजे सो जाता है। ठीक है, और आप टाइम ना देखें, हम बैठ सकते हैं। मैं टाइम नहीं देखा। मैं वो कह रहा हूँ कि तो इनका जो टाइम शुरू होता है वो 10:30 के बाद स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। यार ये एक बंदा पूछ रहा है शाहजी के बारे में। शाहजी, उनसे आप पूछिएगा, वो पहले भी मेरे भाई थे, मैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ और आज भी है। वो एक टाइम से मेरे से नाराज जरूर हुए, लेकिन उस टाइम भी मैं शाहजी से नाराज नहीं था। ये उनको बड़ी अच्छी तरह पता है। नहीं, इस चीज का तो मैं भी आपको बता देता हूँ, मेरी पर्सनली भी शाहजी से बात होती है। आपका कभी भी जिक्र हुआ है तो उन्होंने रिस्पेक्ट के जुमले में बात की, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। और मेरे ख्याल से मेरा आपके साथ तो ये पहला इंटरेक्शन है, और माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और शाहजी की जो नेचर है, आई थिंक वो ऐसे ही है जैसे आपकी है। तो यारों के यार हैं, वो दिल में कुछ नहीं रखते, इट्स गॉन। वही कह रहा हूँ कि जिसका दिल इस तरीके का होगा वही गिफ्टर बन सकता है ना मेरा भाई। जिसने अगले दिन बैठ कमजोर दिल वालों के काम नहीं है, वो गिफ्टिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। ले मोइन भाई, अभी चलते हैं हमारे एक फनी सेक्शन की तरफ, जो हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। आपका भी टाइम कीमती है, आप भी मसरूफ होंगे। ये स्पेशल सीक्वेंस जो है ना, ये डिजाइन किया गया है ताकि जो हमारी आवाम है, अगर वो बोर हो रही है तो उसको जरा एक बूस्ट दिया जाए कि यार हम हंसी मजाक की तरफ ही, इट्स एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, तो दिस इज मेनली द कोर ऑफ द शो। ओके, तो इसमें सिचुएशनली एस्केप है, राउंड है, तो इसके अंदर मैं आपको सिचुएशन दूंगा, उसमें आपने उससे निकलने के लिए हमें जवाब देना है। ठीक है। मोइन भाई, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप वो कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहेंगे फनी अंदाज के अंदर? यार फनी अंदाज के अंदर तो ये है कि ये जो सारा दिन ब्रॉड्स पे बैठ के दूसरों की बातें करते हैं ना, इनको तो मैं 2-2 साल के लिए अंदर कर दूं। वेरी नाइस। अच्छा मोइन भाई, एक सिचुएशन है, नूरा फतेह अली के साथ अपॉइंटमेंट है, 2 बंदे हैं, एक आप है और एक पतलू है, बंदा एक जा सकता है उसको मिलने के लिए। पतलू की मिन्नत कर लूंगा, छोटा है, बड़ों का हक ज्यादा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपको लगता है पतलू मान जाएगा? मान जाएगा। चलिए, सही है, गुड हो गया, गुड हो गया। आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए आप प्लेटफॉर्म से कोई चीज वाइप आउट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं टोटली। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप इसको खत्म करना चाहेंगे टोटली? यार नेगेटिविटी।
यानी कि जो लोग हेट करते हैं, डेफिनेटली मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, और मतलब डेफिनेटली अब्यूजिंग दूसरों को बात ये वो खत्म कर दूंगा बस। दैट्स इमोशनली मुझे भाई कितना टॉर्चर करती है ये एक ऑर्गेनिक गिफ्टर को, ये चीजें कितना यार मेरा disturb करती हैं उसको। गिफ्टर्स को तो मेरा हमेशा से एक ही मशवरा रहता है कि भाई आपने जब गिफ्टिंग करनी है ना तो फिर आपने फॉर यू नहीं देखना, आप अपनी फील लें मैच के अंदर, अगले दिन अपने आप को ना फॉर यू पे ना ढूंढा करें। जब आप फॉर यू पे ढूंढते हैं फिर आपको कभी मायूसी होती है, कभी आप में वो तकब्बर आ जाता है, ठीक है, तो वो दोनों चीजें गलत है। बिल्कुल सही। आपने वो 5 मिनट का मैच है उसमें फील लें बस, दैट्स इट, That's it। ठीक है। अगला दिन पूरा वो मैच ना ढूंढते रहें कि यार मुझे लोगों ने फॉर यू में वो कितना मैच चलाया। में तो और बहुत कुछ चीजें मिल जाएगी उसके साथ। डेफिनेटली वहां से फिर आप डिस्टर्ब होते हैं। सही। अच्छा मोइन भाई, एक मैच है सिंगल विकेट का, ठीक है, ओके उसमें आपने एक ओवर में 3 छक्के मारने हैं, बॉलर कौन सा चूज करेंगे आप? एक बॉलर कौन सा चूज करेंगे, मतलब बॉलर कहाँ से चूज करना है? कहीं से भी, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से चूज करें तो सबसे ज्यादा बेस्ट है शादाब खान। और आपको लगता है कि आप उसको 3 छक्के मार देंगे एक ओवर में? He knows। ले जी शादाब साहब, आपकी खैर नहीं है, सिंगल विकेट नहीं करनी है, आपने मोइन भाई के साथ कर ली। बहुत अच्छा प्लेयर है माशाल्लाह। अच्छा मोइन भाई, लास्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद इंशाल्लाह हम क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जाएंगे। एक सिचुएशन है, एक गिफ्टर है जो आपके अगेंस्ट हमेशा खेलता है और उसकी हमेशा कोशिश होती है कि मैनिपुलेट करके किसी तरीके से आपको हरा दे। ठीक है, आप जा रहे हैं, वो दरख्त पे टंगा हुआ है कहीं किसी टहनी के साथ, और जैसे ही आप नीचे से गुजरते हैं ना, ऊपर से आवाज आती है बचाओ बचाओ, और आप एक वाहिद शख्स हैं जो ऊपर जाके ना टहनी पे तो उसका हाथ पकड़ के बचा सकते हैं। अब आप ऊपर जाके, सिचुएशन सुने बड़ी मजेदार है आगे, आप ऊपर जाके उसको बचाएंगे क्या टहनी पे उछलेंगे कि तू अकाल मरना दे आज ही मार थले? नहीं मैं डेफिनेटली बचाऊंगा यार, मैं तो डेफिनेटली बचाऊंगा। और मुझे एक चीज बताऊं कि जो मेरे अगेंस्ट ज्यादा खेले ना, मैं उसको एंजॉय इसलिए करता था कि डेफिनेटली वो पैसे लगा रहा है ना, वो फ्री में तो नहीं खेल रहा, ठीक है, तो जितने ज्यादा पैसे लगेगा वो अगले दिन नहीं खेलेगा। बिल्कुल ऐसे। देखें, गिफ्टिंग इज नॉट अ बिग थिंग, ये बात याद रखें, गिफ्टिंग इज नॉट बिग थिंग इज कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली, ठीक है। आज के टाइम पे जो मिसिंग चीज है ना वो है कि 1 मिलियन कॉइन डेली खेलने वाला बंदा आपको कम नजर आएगा, ठीक है। महीने में एक मैच में आके 5 मिलियन भी मार देगा तो वो आपको बहुत सारे नजर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, 2 चीजें मैंने स्किप की मोइन भाई, उसके लिए छोटा सा टाइम आपका चाहिए मुझे। एक तो ये कि आपने वो जो YouTube का चैनल बनाया, उस पे कौन कौन से अच्छे कंटेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, और यार देखें, और कौन कौन सी चीजें खिला रहे हैं हमें आप फ्यूचर के अंदर? देखो वो मेरे पास ट्रिपल ए रिकॉर्ड्स का यूट्यूब चैनल है जो कि मोनेटाइज भी है, ठीक है, उसमें 100,000 फॉलोअर्स भी हैं, समथिंग बहुत अच्छा है, मेरे सीजन भी है, बट वो प्रोफेशनल मेरी टीम हैंडल करती है। ये यूट्यूब चैनल मैंने जो बनाया है ना, ये मैंने अपने फन हॉबी के लिए बनाया है, ठीक है। इसमें 1000 फॉलोअर हैं अभी, ठीक है, और ये मोनेटाइज भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, दिस एंड दैट। इसमें मेरे पास कोई एक मैंने अपनी लाइब्रेरी क्रिएट की हुई है, मेरी अपनी जाती लाइब्रेरी है, जिसमें मोर देन 200 सॉन्ग्स की मैंने प्रोडक्शन करके रखी हुई है, ठीक है। तो मैं 2 साल से मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं वो सॉन्ग्स को खुद अपने लिए जो मुझे सूट करते थे मैंने वो बनाए, सुने। अब मुझे लगता है कि मुझे वो पब्लिक के साथ शेयर करने चाहिए। अगर जाके मैं ट्रिपल ए रिकॉर्ड पे करता हूँ तो वो लोगों को लगता है कि इसकी प्रमोशन इसलिए हो रही है कि मुझे वहां से पैसे आएंगे, ठीक है। एक ऐसे चैनल पे जहाँ पे फॉलोअर ही 1000 हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, तो वहां से पैसे तो नहीं आएंगे ना। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग माय कंटेंट जो है। कुकिंग का मुझे शौक है, सिर्फ उस हद तक के कोई नई चीज ट्राई करनी है, सही। और कभी दोस्त इकट्ठे हों, ठीक है, और मूड हो तो फिर मैं कुकिंग करता हूँ। सही। मोइन भाई, अपने पिंड के अंदर आपका सबसे फेवरेट गिफ्टर? अपने पिंड के अंदर यार एक का नाम आपको बहुत पसंद है? नहीं, मुझे एक नाम लेना तो ज्यादा होगी, शाहजी, नो डाउट, ठीक है। शाहजी ने भी बहुत साथ दिया है, ठीक है। उसके बाद स्काई वॉकर तो यार मेरे बाद आया, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं रहा, ठीक है। एक वो राजपूत होता था, वो छोटी छोटी गिफ्टिंग करता था, अब उसका नाम मुझे भूल गया है, ओके। हाँ, आरडी राजपूत था शायद। वो होता क्या था कि वो ना जब कोई मेन गिफ्टर नहीं होता था तो वो एंड पे आके ना
वो स्नाइप करता हूँ। छोटी सी स्नाइप मार के उसने इसको पतलू को बहुत सारे मैचेस जिताए हैं। तो कंट्रीब्यूशन तो ये है ना, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं है कि मतलब जस्ट आपने आके प्ले कर दिया, तो वो पूरी रात अवेलेबल रहता था, कभी भी वो आता था लास्ट सेकंड में स्नाइप करके, जहाँ पे मैच हार्ड होता था वो जीत जाता था। तो अलवी है, वो माजी है, हैकर भाई है, ये सारे अच्छे गिफ्टर। पेंट वालों के लिए एक अच्छा पैगाम मोइन भाई यार मैं आपको एक सॉरी आपकी बात बड़ा सीरियस पैगाम है पेंट वालों के लिए। देखो मैं आपको बताऊं, कुछ लोग हैं, आप लोगों को ये सीख लेना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो आप लोगों के अगेंस्ट बात करते हैं, फिर आप उनके अगेंस्ट बात करते हो, ठीक है, उनसे वो जिंदा है। अगर आपको कोई चीज बंदा बुरा लगता है ना, सिर्फ उसके बारे में बात करनी बंद कर दें, उसकी लाइफ पे जाना बंद कर दें, वो जिंदा नहीं रहेगा सोशल मीडिया पे। बिल्कुल सही है। इस बात को समझें, आप लोगों ने उनको जिंदा रखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप उनको जाके जवाब देने लग जाते हो, ठीक है, तो उतना उनका लेवल नहीं होता जितना आप उनको जाके आंसर करके फेम दे देते हो, ठीक है। तो फेम देना बंद करो, जो इसकी बात पसंद नहीं आती उसके पास मत जाया करो। बिल्कुल सही। नहीं मैं तो परेशान हो गया था मोइन भाई, क्योंकि 2 हफ्ते से ना मेरे इनबॉक्स बिल्कुल फुल हुआ था। मुझे था कि अभी इस वीकेंड ना होना तो नेक्स्ट मंडे मेरी डेंड पक्की है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं मोइन भाई, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली थैंक यू एंड आई वुड लव टू हियर कि आपको ये एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा लगा। नहीं ऑनेस्टली बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत मजा आया, और दिल से थैंक यू यार, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने पूरा 1 घंटा हमारे साथ रहे, सुना है, वो सारे उनका बहुत दिल से शुक्रिया है। आपसे मुलाकात होती रहेगी आजकल डिफरेंट वेज में, डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। हाँ, मुझे आजकल आप गिफ्टर कंसीडर ना किया करो, जस्ट मैं कभी फन के लिए आ जाता हूँ, इधर लाइव आ जाता हूँ, यूट्यूब पे कोई चीज अपलोड कर देता हूँ, कभी किसी और जगह पे, तो इस तरीके से मुलाकात जरूर रहेगी आपसे। जरूर जरूर मोइन भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपके साथ बहुत सी बातें शेयर हुई। एंड इंशाल्लाह जरूर इन द फ्यूचर आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जैसे ही चीजें अपस्केल होती हैं हम एक और सेशन रखें जिसमें लोगों को टाइमली वी विल बी गिविंग एन अपडेट। अब अगला सेशन हम मेट पे रख लेंगे, नो वरीज। Anytime, Moin bhai. Thank you so much, sir. Thank you. Love you so much. Thank you so much. Thank you for your coming. जी गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? हाँ जी, मजा आया सबको के नहीं? यार बहुत 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 शुक्रिया तमाम उन लोगों का जिन लोगों ने बैठ के प्लेटफॉर्म को एंजॉय किया, बिहाइंड द सीन का हिस्सा बने। एंड लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू लूसीफर, लव यू टू मेरी जान, थैंक यू सो मच। एक एक बंदे का दिल से थैंक यू मेरी जान। ये हिम्मत, ये हौसला, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ आप लोगों का दिया हुआ है। और एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई का, उन्होंने अपनी थॉट्स शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उससे सबसे कीमती चीज़ है कि उन्होंने अपना टाइम दिया हमें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखी भी होंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोइन भाई के बारे में आपको पता लगी होंगी, जो नई हैं, पुरानी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, उन्होंने भी मोइन भाई को जाना। ये थे वो गिफ्टर जो इस प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को रिवाइवल दिया। शाहजी हो गए, मोइन भाई हो गए, ये ऐसे गिफ्टर्स हैं जिन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी, अपने पैसे के साथ इस प्लेटफॉर्म को एक नया रूप दिया एंड पिंड को पिंड बनाया। शुक्रिया रैंडम, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग भी इस शो का हिस्सा हैं, मैं अकेला इन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकता। इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम एफर्ट, एंड डेफिनेटली गेस्ट, व्यूअर, मैं, गिफ्टर्स, जितने भी लोग हैं जो इनको एंजॉय भी करते हैं, इवन 2 डबल टैप करते हैं, जो नहीं भी करते नीचे बैठ के सुनते भी हैं, बिहाइंड द सीन की जर्नी के अंदर, वो सब लोग इसका हिस्सा हैं। एंड लूसीफर, स्पेशल थैंक्स टू यू, लव यू टू मेरे जान, थैंक यू मेरे भाई।